हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं मनीष ट्रेन मैनेजर आपका अपने इस वीडियो पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं रेलवे से रिगार्डिंग वीडियो बनाता रहता हूँ और एनटीपीसी पे ग्रेजुएट लेवल की वीडियो मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूँ। तो ये जो हमारी आज की वीडियो है, ये अंडर ग्रेजुएट यानी कि 10th पास वाले कैंडिडेट के लिए होने वाली है, आरवी एनटीपीसी की वीडियो। तो काफ़ी सारे भाई लोगों का कमेंट था कि मैं ऑलरेडी उस पर तो वीडियो बना चुका हूँ, तो 12th वाली जो वीडियो है उसके ऊपर भी वीडियो बनानी है। तो ये जो हमारी वीडियो आज उसी के ऊपर वीडियो है और फुल डिटेल वीडियो होने वाली है। पहले हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी जो है इसकी कितनी है, तो वैकेंसी बहुत कम है। इसमें वैकेंसी की बात करें तो लगभग इसमें 3058 वैकेंसी हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट की। पहले की बात करें तो पहले की तुलना में बहुत कम वैकेंसी है। पहले बहुत काफ़ी फिर भी ज़्यादा थी, अब की बार तो और उससे भी कम वैकेंसी हैं। पहले टोटल की बात करें तो लगभग 11-12 हज़ार के आसपास थी, अब की बार टोटल वैकेंसी ही आपकी 8,000 के आसपास हैं। तो इस वजह से तो ये वैकेंसी जो है बहुत कम है। अब इसमें बात करते हैं पोस्ट वाइज कौन कौन सी पोस्ट इसमें दी हुई हैं और किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी दी हुई हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो पोस्ट जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं। तो पहली पोस्ट होती है आपकी सीसीटीसी, जो कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होती है। एक होती है इसमें आपकी अकाउंटेंट कम टिकट क्लर्क, और जो कि लेवल 2 में आती है। और एक पोस्ट होती है इसमें आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और चौथे नंबर की जो पोस्ट होती है वो होती है आपकी ट्रेन क्लर्क। तो ये 4 पोस्ट होती हैं इसमें। बाकी इसमें हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कौन सी वैकेंसी पे कितना मेडिकल होना चाहिए और कितना इसका बेसिक पे होता है, कौन सी लेवल की पोस्ट है, कितनी वैकेंसी दी हुई हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म कब से अप्लाई होने वाले हैं और कब तक चलने वाले हैं। तो हम बात करें इसकी जो वो स्टार्टेड है, यानी कि 28 अक्टूबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और बात करें ये 27 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तब 28 अक्टूबर से ऑलरेडी ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 27 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती कर दी है या कुछ मिस्टेक हो चुका है तो उसके लिए भी रेलवे ने करेक्शन की डेट दी हुई है, यानी कि मॉडिफिकेशन की डेट दी हुई है। तो मॉडिफिकेशन की बात करें या करेक्शन की बात करें तो आपके 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक चलने वाली है। इस बीच में आप अपने फॉर्म में और कोई दिक्कत है तो उसको भी करेक्ट करा सकते हैं। तो वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपकी जो वैकेंसी है 3058 है। तो पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर जो पोस्ट होती है आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होती है। दूसरे नंबर पर होती है आपकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। तीसरे नंबर पर आती है आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और चौथे नंबर पर जो पोस्ट आती है वो आती है आपकी ट्रेन क्लर्क। तो इसमें ये 4 पोस्ट होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जो आपकी सीसीटीसी जो पोस्ट है ये आपकी लेवल 3 की पोस्ट होती है। बाकी जो आपकी पोस्ट है सारी ये लेवल 2 की पोस्ट है सारी, यानी कि आपकी चाहे अकाउंट क्लर्क वाली होगी, जूनियर क्लर्क वाली होगी या आपकी ट्रेन क्लर्क हुई, ये आपकी लेवल 2 की पोस्ट हैं। और बेसिक की बात करें तो इसमें आपका बेसिक 21,700 होने वाला है और बाकी इन तीनों पोस्टों में आपका बेसिक 19,900 होने वाला है। तो बात कर लेते हैं इसके मेडिकल की। मेडिकल क्या क्या होने वाले हैं। मेडिकल की बात करें तो सीसीटीसी में आपका जो मेडिकल है वो आपका B2 होना चाहिए। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस भी है तो भी आपको ये पोस्ट मिल जाएंगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी ट्रेन क्लर्क में आपको जो मेडिकल है वो E3 होना चाहिए। बाकी टाइपिस्ट की पोस्ट में C2 तक मेडिकल आपका अलाउ दिया हुआ है। और बात करते हैं इनमें एज लिमिट की। तो एज की बात करें तो इसमें 18 से लेकर 30 वर्ष इसमें एज लिमिट दिया हुआ है। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी कौन कौन सी वैकेंसी दी हुई हैं। तो सीसीटीसी की वैकेंसी की बात करें तो 2424 वैकेंसी दिया हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी सीसीटीसी की दी हुई है, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और बाद में मैं आपको बताऊंगा अभी तो कौन सी पोस्ट के अंदर टीटी की पोस्ट आती है, इंक्वायरी वाली वैकेंसी कौन सी में आती हैं। तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारे भाइयों का क्वेश्चन था कि टीटी कौन सी में आती है, तो मैं बताऊँगा आपको। बाकी आपकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो 394 पोस्ट इसकी दी हुई हैं। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो इसकी वैकेंसी बहुत कम है, 163 वैकेंसी दी हुई है, बहुत ज़्यादा कम है। और ट्रेन क्लर्क मात्र 77 वैकेंसी हैं, और ट्रेन क्लर्क की मात्र 77 वैकेंसी दी हुई हैं। तो टोटल वैकेंसी आपकी 3058 है। तो वैकेंसी बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जो कैंडिडेट होते हैं आपके ग्रेजुएट लेवल वाले और अंडर ग्रेजुएट वो तो देते हैं। तो इसमें आपको सभी कैंडिडेट से आपको फाइट करना होता है। तो मैं जो बात करने वाला हूँ मैं ज़्यादातर बात करूँगा इसमें फ्रेशर की, क्योंकि उनको उस मामले में कुछ मालूम नहीं होता है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, ये रेलवे की बहुत अच्छी वैकेंसी होती है एनटीपीसी की। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि फॉर्म डालते हैं, और इसमें सभी लोग फॉर्म डालते हैं जिनकी एज होती है, हाइट वाले, विदाउट हाइट वाले, डिप्लोमा वाले, विदाउट डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले, सभी लोग इसमें फॉर्म डालते हैं। तो इसलिए इसमें कंपटीशन कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें हो गया। तो इसमें आपका CBT 1 होगा,
और CBT 2 होगा, जो कि इन सभी के लिए कॉमन एग्जाम होता है। उसके बाद आपका होता है टाइपिंग का, क्योंकि जो 2 पोस्ट दी हुई हैं इसमें आपकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपकी टाइपिंग होगा। बाकी जो 2 पोस्ट हैं CCTC और ट्रेन क्लर्क, इसमें आपकी टाइपिंग नहीं होती है। तो इन दो पोस्टों के लिए टाइपिंग होगा। तो टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग आपकी हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो ये आपकी टाइपिंग होगी है। तो CBT 1 और CBT 2 सभी के लिए कॉमन एग्जाम होगा इसमें। बाकी इसमें साइको के लिए कोई ऐसी पोस्ट नहीं है, साइको वाला इसमें कोई झंझट भी नहीं है आपका। तो बस टाइपिंग होगा। अब जिसको टाइपिंग की पोस्ट लेनी है तो वो इसको देख सकता है, और जिसको TT बनना है या TC बनना है उसके लिए अलग है। बाकी मैं बताऊंगा पोस्ट प्रेफरेंस में आपको कौन सी पोस्ट डालनी है कौन सी नहीं आगे चल के। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें तो इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। हालांकि सिलेबस तो इसमें जो हम बताए थे ग्रेजुएट लेवल बाकी सभी का सेम है, वही इसका पैटर्न है, जो उसका था वही इसका पैटर्न है। बस इसमें दिक्कत क्या होने वाला आपको, दिक्कत इसमें थोड़ा ये होगा कि उसमें आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था तो मतलब तो उसमें जो आपका एग्ज़ाम था थोड़ा हार्ड लेवल का था। इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा थोड़ा 12th लेवल का होगा, तो थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा इजी भी होगा। तो इसकी बात करें एग्जाम पैटर्न तो इसमें वही मैथ, रीजनिंग, GS और करंट आने वाला है। तो यानी कि CBT 1 आपका 100 नंबर का होगा और CBT 2 आपका 120 नंबर का होगा। CBT 1 की बात करें तो आपका 30 नंबर का मैथ, 30 की रीजनिंग और 40 नंबर की आपकी GS होने वाली है, GS और करंट अफेयर, और 90 मिनट का टाइम होने वाला वही सेम। और CBT 2 की बात करें तो CBT 2 में वही मैथ आपका 35 नंबर का हो जाएगा, GS आपकी 50 नंबर की हो जाएगी और रीजनिंग आपका 35 का हो जाएगा। जो CBT 1 होगा उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन CBT 2 में आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और CBT 1 में आपके वैकेंसी के 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए, और CBT 2 में आपका 8 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। और दूसरी बात इसमें 2 वैकेंसियों पे आपकी टाइपिंग है और 2 वैकेंसियों पर टाइपिंग नहीं है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और आपकी ट्रेन क्लर्क। ये 2 वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें आपका कुछ भी नहीं है। बाकी इसमें 1/1 के रेशियो से कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और 2 वैकेंसी आपकी वाली हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपका टाइपिंग होगा। तो इसमें कैंडिडेट को 8 गुना पास किया जाएगा। तो टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग इसमें 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए आपका। इस प्रकार से आपकी टाइपिंग होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन सा जोन आपको सिलेक्शन करना चाहिए। तो जोन सिलेक्शन की बात करें तो पहले मैं आपको बता दूं वैकेंसी बहुत कम है, तो उसी लेवल पे मैंने कुछ जोन्स निकाले हैं जहाँ पे वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी किस किस जोन में ज़्यादा है किस में कम है। तो मैं आपको बता दूं कोलकाता में वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं अंडर ग्रेजुएट की, फिर उसके बाद मुंबई की, फिर प्रयागराज की, सिकंदराबाद की। और 2 जोन मैं अपनी तरफ से लेके आया हूँ जो कि मुझे ठीक ठाक लगे वैकेंसी के हिसाब से, अहमदाबाद और मालदा। तो ये जो जोन है इसमें वैकेंसी ज़्यादा है। और बात कर लेते हैं कम वैकेंसी के बारे में। तो कम वैकेंसी जो दी हुई हैं आपकी सिलीगुड़ी में दी हुई हैं, कुल 7 वैकेंसी हैं। भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़ और आपका त्रिवेंद्रम हुआ। ये जोन ऐसे हैं जहाँ वैकेंसी बहुत कम दी हुई हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे मीडियम वैकेंसी दी हुई हैं, तो हम उनकी बात नहीं करते हैं। तो ये जहाँ वैकेंसी ज़्यादा जहाँ वैकेंसी कम है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कौन से जोन आपको सेलेक्ट करने चाहिए। अगर हम जोन की बात करें तो जोन में फर्स्ट आपको, अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी फॉर्म भर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, तो उस हिसाब से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो जोन है आपके ऑल ओवर इंडिया के लिए। बाकी मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने ही जोन को सेलेक्ट करें। आपके पास में कौन सा जोन है आप उसको सेलेक्ट करें। अगर आपको किसी भी हालत में जॉब चाहिए और आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, तो आप ये जोन दिए हुए हैं जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है उसमें से किसी भी जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। बाकी मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप अपने ही जोन को सेलेक्ट करें, या आपके पास में कोई जोन है जहाँ से आपको आने जाने में थोड़ी दिक्कत ना हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि रेलवे की एक खासियत ये होती है, क्योंकि रेलवे जो होती है ना, ये आपको आपके हिसाब से जहाँ आपका घर होता है उसके पास में आपको पोस्टिंग दे देती है और आप अपना जोन सेलेक्ट करते हो तो। और बाकी तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो कोशिश करना कि आप अपने ही जोन को पास फॉर्म फिलअप करें, अदरवाइज़ जो आपके नियर बाई को जोन है तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस के लिए सारी पोस्ट जो हैं वो आपकी ठीक ठाक हैं, लेकिन इसमें एक पोस्ट लेवल 3 की है, बाकी 2 पोस्ट आपकी लेवल 2 की हैं, और 2 पोस्ट इसमें आपकी टाइपिंग की हैं, बाकी 2 पोस्ट आपकी विदाउट टाइपिंग की है। तो पहले नंबर पर आपको CCTC यानी क्योंकि लेवल 3 की पोस्ट भी है। और हाँ, TT जो बनता है वो कैंडिडेट इसी से बनता है आगे चल के, क्योंकि अभी इसमें लिखा हुआ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी कि इसके अंदर 3-4 तरह की पोस्ट आती हैं। पार्सल वाला हुआ, लगेज वाला हुआ, TC हुआ, आपका इंक्वायरी वाला हुआ, तो ये सब इसी के अंदर आती हैं। तो ये आगे चल के लेवल 5 में आपका क्या बनते हैं,
सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनते हैं, जहाँ पे आप टीटी बनते हो। अभी फ़िलहाल मैं आपको टीसी के थ्रू आपको ज्वाइन किया जाएगा यहाँ पे, यानी टीसी हो गया, इंक्वायरी वाला होगा, बुकिंग हो गया, रिजर्वेशन वाला हो गया, लगेज वाला हुआ, पार्सल वाला हुआ, सब इसी में बनते हैं, कंबाइंड होते हैं। उनको सभी की ट्रेनिंग दी जाती है। अब उसके हिसाब से ही इनको फिर ज्वाइनिंग मिलती है। बाकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये आपके टाइपिंग की पोस्ट होगी, ये आपके ऑफिसों में आपको दिया जाता है, या डिवीज़न लेवल पे होती हैं, या आपके जो हेड ऑफिस होते हैं वहाँ पे आपको टाइपिंग की पोस्ट पे लगाया जाता है। और बाकी ट्रेन क्लर्क हुए, ट्रेन क्लर्क वाले भी होते हैं, जहाँ पे ट्रेन की सामग्री होती है, जहाँ पे ट्रेन की रेडी करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करते हैं, तो ये होते हैं, तो ट्रेन क्लर्क होते हैं। ये भी अच्छी पोस्ट है आपकी, जब गाड़ी को जाती है उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करना सब इन्हीं के काम होता है। कोच का मेंटेन करना, कौन से कोच है, कौन कोच का नंबर मेंटेन करना, तो ये ट्रेन क्लर्क का काम होता है।